जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसएसपी क्लासेस में। फिर एक बवाल, फिर एक बार फिर से जो आपका नीट 2024 में हुआ था उसके संभावना आपका नीट 2026 में भी हो गया। कैसा? जो आपका बवाल पिछली बार हुआ था कि हमारा पूरा दावा है कि इस बार पेपर हमारा लीक हुआ है। जो आपका 2024 में जो बवाल हुआ था वो इस बार नीट 2026 में भी बवाल हो गया है। इन्होंने पूरा बवाल कर दिया, पूरा विवाद कर दिया कि पेपर लीक हुआ है, पूरी रिपोर्ट दी है, क्या रिपोर्ट दी है और क्या नहीं, क्या आपका पेपर सच में लीक हुआ है या नहीं, यह सच है या अफवाह, और आपके क्वेश्चन पर कितनी सिक्योरिटी थी और कितनी नहीं। अगर जांच की बात करें तो करंट जो आपकी किया गया है तो कितना, क्या आपका एग्जाम दोबारा होगा यानी रीनीट होगा या नहीं, तो एनटीए का रुख क्या है, एनटीए ने क्या बोला है क्या नहीं। आपका फिर से एक नोटिस यहाँ पर क्या ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हो गया है। तो बेटा वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें। अफवाहों से बचें, कृपया कर अफवाहों से बचें, जो अफवाहें उड़ रही हैं उनसे बचें, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं आपकी नीट 2026 पेपर लीक विवाद विस्तृत रिपोर्ट यानी पूरा जो डाटा है, पूरा विश्लेषण इस वीडियो में बात करने वाले। आपके सारे डाउट एक ही वीडियो जितने भी हैं सब कुछ कवर हो जाएंगे। क्या मैम पेपर लीक हुआ है? बहुत सारे कमेंट आए थे मेरे पास कि मैम पेपर लीक हुआ है, क्या पेपर दोबारा होगा, क्या रीनीट होगा या नहीं, अब हम क्या करें क्या नहीं करें। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, बहुत सारे पेरेंट्स परेशान हैं, बहुत सारे मेरे पास में कमेंट आ रहे हैं। कमेंट बॉक्स भर गया है इन्हीं सारे सवाल जवाबों से। तो आपके जितने भी डाउट हैं वो सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं मुख्य विवाद क्या है यहाँ पर। तो व्हाट इज आपका कन्वर्सेशन क्या है। तो वीडियो के अनुसार अगर बात करें इसमें पूरा आपको जो डाटा है उसका, तो नीट 2026 के परीक्षा के प्रश्न पत्र जो यहाँ पर क्या बोला है 100% यहाँ पर लीक होने का दावा किया जा रहा है। पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एनटीए ने जो आपका दावा किया है वो उन्होंने क्या बोले, एनटीए ने बोल दिया था जो यहाँ पर जो नीट पेपर लीक की जो वीडियो है जो यहाँ पर सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है वो अफवाह है। क्या अफवाह है? अफवाह उड़ाई जा रही है। पर यहाँ पर क्या है, ये लोग क्या कर रहे हैं, जो 2026 का पेपर है जो यहाँ पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो हमारा लीक नहीं है, लीक हुआ है, और एनटीए बोला है लीक नहीं हुआ है। और जो और लोग वो दावा कर रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं पेपर आपका लीक हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ है क्या नहीं उसके बारे में देखते हैं। तो यह पेपर परीक्षा की वास्तविक तारीख यानी आपका जो एग्जाम था वो 3 मई को था, नहीं संडे के लिए से 2 दिन पहले नहीं 1 मई को ही कुछ छात्रों के पास ये गया था। यानी इन सबका कहना क्या है जो हमारा जो एग्जाम हुआ था 3 मई के लिए, उससे पहले जो छात्र थे उनके पास में जो 1 मई के लिए यानी 2 दिन पहले पेपर क्या जो हमने पेपर दिया है उससे पहले उन छात्रों के पास पेपर पहुंच गया था और उन्होंने ये सारे क्वेश्चन वगैरह रट लिए थे और वही क्वेश्चन उन्होंने क्या कर हल कर दी। इनका कहना ये है कि पेपर यहाँ पर क्या ये पूरा दावा कर रहा है कि 100% यहाँ पर पेपर क्या लीक हुआ है, पर एनटीए यहाँ पर क्या डायरेक्ट मना कर रहा है। फिर आगे जो ऑफिशियल नोटिस आया है उसमें एनटीए ने क्या जवाब दिया है वो हम आगे देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना। तो लीक हुए प्रश्न पत्र में 300 से अधिक सवाल हाथ से लिखे गए थे, ठीक है। यानी इनका कहना है जो पेपर जो प्रश्न पत्र लीक हुआ है उसके जो क्वेश्चन थे, ठीक है, वहां पर 300 से अधिक सवाल वो क्या हैंड रिटन लिखे थे और जो आपके टोटल सवाल थे वो आपके 180 थे, जिनमें से 150 सवाल सीधे सीधे क्या सीधे सीधे आपके नीट के असली पेपर से मैच कर रहे थे। तो जो आपका जो नीट 2026 का जो एग्जाम हुआ उन्होंने बोला कि 300 से अधिक जो आपके क्वेश्चन थे वो हाथ से लिखे गए थे। उसमें क्या आपके जो 150 कितना 150 ने 150 जो आपके क्वेश्चन थे वो आपके जो असली जो पेपर हुआ है आपका नीट का उससे मैच कर रहे थे। तो अगर ऐसे बात करें मैच करने की, तो जो हमारा चैनल है क्या जो हिंदी मीडियम पीडब्ल्यू नाम से पीडब्ल्यू हिंदी मीडियम जो चैनल है जो प्रियंका मैम है उन्होंने जो लास्ट में माँ मैराथन क्लास कराई थी क्या माँ मैराथन, तो उसमें जो उन्होंने क्वेश्चन कराए थे कई सारे, तो वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। उन्होंने माँ मैराथन में क्लास कराए तो उनमें से
बहुत सारे जो आपका जूलॉजी था वो पूरा जूलॉजी मैंने महामैराथन क्लास का पूरा ही जो आपका नीट 2026 का पेपर हुआ है उससे पूरा ही मैच हो गया है। अगर किसी ने वो महामैराथन वीडियो देखी हो तो उसमें आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे क्या मैच हो रहे थे। ठीक है। और जो प्रीवियस ईयर अगर मैथ्स की बात करें, अब उसकी सॉरी अगर फिजिक्स की बात है तो फिजिक्स का था वो आपका एनसीईआरटी की लाइन से लिए गए थे। और आपके यहाँ पर क्या, और केमिस्ट्री में और जो आपका फिजिकल था उसमें थोड़ी क्या आपकी कैलकुलेशन थी, बाकी आपका पेपर सही था। तो चलिए इसकी बात करते हैं। तो इसका मतलब है कि 720 में से 600 अंक वो छात्रों को पहले से ही मिल गया। यानी इन्होंने बोला है जो हमने 300 अंक, उन्होंने 300 अंकों का हैंड रिटन जो पेपर बनाया था तो उनमें से 150 सवाल जो आपका ओरिजिनल पेपर था उससे मैच हो रहे थे। तो इसमें से 720 में से 600 अंक छात्रों को पहले से ही यानी पेपर देने से पहले से ही मिल गया था, इन लोगों का कहना है। तो आप सभी की क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें। तो फिर बात करते हैं पेपर लीक कैसे हुआ। हाउ डिड इट लीक, हाउ डिड इट लीक यानी पेपर आपका जो 26 का हुआ वो कैसे लीक हुआ, क्या कारण रही, क्या वजह रही, किसके जरिए हुए लीक, किसके जरिए नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो आपका स्रोत यानी मुख्य पॉइंट क्या है। तो जांच के अनुसार जो आपकी रिपोर्ट है तो केरल के एक मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस जो एमबीबीएस अभी छात्र था, एमबीबीएस कर रहे छात्र ने यह पेपर लीक किया था। जो खुद एक एमबीबीएस की सीट ले चुका है, खुद एक गवर्नमेंट कॉलेज में जा चुका है, उस छात्र ने ऐसा किया है। तो कृपया कर मेरा आप सभी से यही निवेदन है, जो भी छात्र नीट क्वालिफाई कर चुके हैं वो भी एमबीबीएस डॉक्टर बन रहे हैं तो वो ऐसा नहीं करे। आपने इतनी सारी मतलब की इतना सारा मेहनत करने के बाद एक गवर्नमेंट सीट ली है, आप अपने पेरेंट्स का और खुद का सपना पूरा किया है, उसके बाद आप चंद पैसों के लिए क्या आप ये सब काम कर रहे हैं। तो आपको ऐसा ना हो इन सब चीजों के लिए आपको जेल में बैठना पड़े, वहां पर जाकर आपके हाथ में हथकड़ी न लग जाए, आप किसी की दवा देने की जगह पे आप किसी को हथकड़ी को पुलिस नहीं लगा के ले जाए। तो ऐसा मत कीजिए प्लीज। तो प्रसार आपका क्या है यहाँ पर, इस छात्र ने 1 मई को प्रश्न पत्र जो आपका क्वेश्चन पेपर था तो राजस्थान के सीकर, कौन सा सीकर, सीकर जिले के अपने एक दोस्त को यहाँ पर इसने क्या व्हाट्सएप पर भेजा था। यानी जब से जो स्कैम हुआ है, नीट जो स्कैम हुआ है 2024 का, तब से आप सभी को पता है अगर आप पेपर लीक के बारे में कोई भी अगर फोन पर भी बात करते हैं या फिर व्हाट्सएप पर भी बात करते हैं, सोशल मीडिया पर कोई भी बात करते हैं, तब आपकी वो बात क्या लीक हो जाती है। वो आपका डायरेक्ट जो साइबर जो इशू है वो वहां पर क्या तुरंत ही पकड़ लेता है और आपको यहाँ पर क्या भेज दिया जाता है। तो फॉरवर्डिंग यहाँ पर क्या हुआ है, फॉरवर्डिंग क्या हुआ है यहाँ पर क्या आपकी वहां से एक पीजी संचालक के पास पहुंचा, जो पीजी कर रहा था वो संचालक था उसके पास पहुंचा, जिसने इसे अन्य छात्रों को भेजा, भेज करते उसे मान लो के द्वारा छात्रों का एक के पास आ गया तो दूसरे को भेजा। ऐसे उन्होंने साझा करके पैसा वैसा भी हड़पे और सबके पास टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में यहाँ पर साझा किया गया। तो ये पेपर क्या यहाँ पर पूरा बट गया। इन सबका कहना है कि पेपर जो आपका जो हमारा जो पेपर है नीट 2026 का वो 100% यहाँ पर क्या लीक हुआ है, पेपर यहाँ पर क्या पूरा लीक हुआ है, इन सबका दावा है ये। पर एनटी ने क्या बोला है और यहाँ पर क्या है उससे पहले बात करते हैं किसकी, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल यानी क्वेश्चन ऑन सिक्योरिटी, यानी जो आपका प्रश्न पत्र है उस पर यहाँ पर क्या सुरक्षा नहीं की गई थी, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जैसे एनटीए द्वारा किए गए कड़े सुरक्षा उपायों के बावजूद पेपर लीक होने पर सवाल उठाए गए हैं। एनटी ने इतने सारे सुरक्षा लगाए गए थे उसके बावजूद पेपर लीक हो गया, पर कैसे। प्रश्न पत्रों को लेकर ले जाने वाले वाहनों में यानी जीपीएस लगाया हुआ था, जो प्रश्न पत्र को जो ले गया था उसमें क्या जीपीएस लगा हुआ था जिससे पेपर कोई लीक नहीं हो। उसके बाद केंद्रों पर यहाँ पर एआई कैमरा भी यहाँ पर लगाया गया था। हाई टेक निगरानी के साथ सेंट्रल कंट्रोल रूम यहाँ पर क्या बनाया गया था जहाँ पर आपका पेपर रखा था। ठीक है,
छात्रों को एक सख्त ड्रेस कोड भी यहाँ पर क्या पहले से ही एनटीए ने बता दिया था और नियमों का यहाँ पर पालन भी कराया गया था। यानी बहुत ही सारा किया गया था, चेक किया गया था, उसके बाद छात्रों को अंदर। इस बार तो ऐसा हुआ था कि कई छात्रों को यहाँ पर क्या जो पानी की बोतल थी वो भी ले जाने नहीं दिया। तो इसके बावजूद परिवहन या अन्य किसी स्तर पर संधिमारी हुई तो एक गंभीर चिंता का विषय है। इतनी कड़ी सुरक्षा के बाद भी अगर पेपर लीक होता है तो एक सोचने वाली यानी एक चिंता का ये सब्जेक्ट नहीं आपका विषय बन जाता है। तो जांच की वर्तमान की स्थिति कह रही थी करंट आपकी। राजस्थान पुलिस की सीओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, ये राजस्थान का क्या है एक ग्रुप है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है, ये इस मामले की जांच कर रही है कि तेहरा क्या है यहाँ पर क्या देहरादून सीकर झुंझुनू से लगभग 13 संदिग्धों को पकड़ा गया। 13 यानी लोगों को यहाँ पर क्या पकड़ लिया गया है इस मामले के लिए। अधिकारियों ने सीकर के हॉस्टलों और पीजी से छात्रों और संदिग्ध लोगों से पूछताछ यहाँ पर यानी पूछ और ताछ यहाँ पर क्या शुरू कर दी गई है। छात्रों ने पुलिस द्वारा सुनवाई न किए जाने पर एनटी को ईमेल के जरिए शिकायत भेजी है। यानी पुलिस ने यहाँ पर सुनवाई की है और उन छात्रों द्वारा नहीं किया गया तो उन्होंने क्या एनटी के लिए एक शिकायत भेजी है इसके ईमेल पर। तो आगे क्या होगा, व्हाट इज नेक्स्ट, क्या होगा आगे का। तो क्या नीट एग्जाम जो आपका नीट एग्जाम वो रीनीट होगा या छात्रों की मांग है या नहीं। तो रीनीट की मांग कई छात्र और शिक्षक सोशल मीडिया पर अन्य माध्यमों से फिर से परीक्षा नहीं रीनीट आयोजन कराने की मांग कर रहे हैं कि क्या हमारा साथ ऐसा हुआ है, धोखाधड़ी हुई, नाइंसाफी हुई, तो प्लीज हमारा जो एग्जाम है क्या दोबारा से कराया जाए। तो इतना बड़ा एग्जाम दोबारा से कंडक्ट कराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इतना पूरा ऑल इंडिया का एग्जाम है भाई, ऑल इंडिया 1 का जो आपका एग्जाम है और वो भी एक ही दिन आपका कन्वर्ट कराया जाता है तो संभव नहीं है। तो चलिए आगे क्या हुआ है, एनटी ने क्या हुआ है। तो एनटी का रुख, अभी तक एनटी ने आधिकारिक तौर पर परीक्षा रद्द करने या दोबारा करने की यहाँ पर कोई भी घोषणा नहीं की है। यानी एनटी ने कुछ नहीं बोला कि आपका जो एग्जाम जो हुआ है रद्द किया जाएगा या दोबारा किया जाएगा, उसमें कोई भी घोषणा यहाँ पर नहीं की गई है। तो विशेषज्ञ यानी सीओजी की रिपोर्ट के आधार पर ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जो आपका जो यहाँ पर क्या स्पेशल जो आपका ग्रुप चल रहा है, स्पेशल ऑपरेशन जो ग्रुप है, इसकी जो फाइनल जो अंतिम रिपोर्ट आई उसके जरिए यहाँ पर क्या एनटी को आपका जो फैसला है वो सुनाएगा, अन्यथा नहीं। तो कानूनी कार्रवाई की अगर बात करें तो मामला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक जाने की संभावना, ये आपका जो मामला है वो आगे तक जा सकता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक। छात्रों यानी वीडियो में छात्रों से अपनी राय मांगी है आपसे, हम एक राय मांग रहे हैं कि क्या वे दोबारा परीक्षा चाहते हैं। यदि काउंसलिंग के लिए सहायता चाहते हैं तो चैनल पर दिए गए जो निर्देश पालन को आप सहायता कर सकते हैं, पालन आप कर सकते हैं। अगर आपके लिए यहाँ पर क्या अगर आपको रीनीट चाहिए तो एक कमेंट में लिख दीजिए रीनीट के लिए। अगर आपको रीनीट ही चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट आपकी क्या राय है और क्या होना चाहिए क्या नहीं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अपने पेरेंट्स हैं जो आपके माता पिता जो अभिभावक, मेरा आप सभी से निवेदन है कि आपकी क्या राय है अपने बच्चों को लेकर। क्या ऐसे ही धांधली होती रही, क्या हमारे साथ में ऐसा ही होता रहेगा, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और किसी अगर आपको नीट के जो काउंसलिंग के लिए जो वेरिफिकेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या काउंसलिंग में आप गलतियां करते हैं उसके लिए तो कमेंट कर दीजिए, आपके लिए वो काउंसलिंग की वीडियो अलग से बना दी जाएगी। तो फिर मिलेंगे वैसे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।